बहू, तू पीछे क्यों मुड़ गई बेटा? अरे तू बोल क्यों नहीं रही है कुछ? वो मम्मी जी। वो क्या बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। अब क्या हुआ बहू, तू ऐसे पीछे क्यों मुड़ गई थी? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है मुझे अभी ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अरे बेटा तुझे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक ठाक मेरे साथ चल रही थी, एकदम से क्या हुआ? बस हल्का सा चक्कर आ रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या तेरी तबीयत इतनी खराब हो गई? कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, डॉक्टर के पास चलते हैं, तू चल। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बताना है? आपकी बहू ना आपसे झूठ बोल रही है, इनके पेट में कोई बच्चा नहीं है। अरे तू पागल हो गया है क्या? कैसी बकवास वाली बातें कर रहा है? तुझे दिखता नहीं कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है? मेम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। छोटी मालकिन ना आपसे झूठ बोल रही है, इनके पेट में सच में कोई बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? उसके बावजूद ये अनाप शनाप बके जा रहे हो। मम्मी, मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है। अरे मालकिन, अब तो सच बोल दीजिए, ये आपकी सास है, इनसे झूठ क्यों बोल रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे तू ये क्या बकवास करे जा रहा है? अनाप शनाप बका जा रहा है, तुझे दिख नहीं रहा कि उसके पेट में बच्चा है? अंधा है क्या तू? तू जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मुझे पता था मेम साहब कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मेरे पास ना सबूत है, उसके बाद आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? और क्या सबूत है तेरे पास? और सुन, अगर तेरा सबूत सही नहीं निकला ना तो मैं तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, याद रखियो। मेम साहब, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। ये देखिए। छोटी मालकिन क्या कर रही है? क्या इसका मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है? ये अपने परिवार को धोखा दे रही है। एक काम करता हूँ, इनकी वीडियो बना लेता हूँ, मेम साहब को दिखाऊंगा। बहू, ये सब क्या है? और तू क्या नाटक कर रही थी प्रेग्नेंट होने का? निकाल इसे बाहर, क्या है ये? हे भगवान, तू कितना बड़ा झूठ बोल रही थी हमसे। अरे हम सब कितने खुश थे कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अरे हमें क्या पता था कि तू हमसे झूठ बोल रही है? अरे अगर तू किसी को ये बात नहीं बता सकती तो कम से कम मुझे तो बताती, मैं तो तेरी बात को समझती ना। तुझे पता है, जब मोंटी को इस बारे में पता चला कि तू माँ बनने वाली है, वो इतना खुश हो गया था। अरे वो तो मुझे ये बोल रहा था कि माँ, अरे ज्योति, कितनी बदबू है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बताइए। अरे तुषार, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे मैं सीमा, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे, तुम भूल गए? सीमा? हाँ, 10th क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हमारी क्लास की टॉपर। हाँ हाँ वही। ओ माय गॉड सीमा, हमारी क्लास की टॉपर, वो भी इस हालत में। तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि जिस लड़की को मैंने 10th क्लास में प्रपोज किया था, सीमा, ये वही लड़की है। हाँ हाँ तुमने बताया था। और आपको पता है इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया था? क्या रीजन दिया था? कह रही थी कि मुझे ना एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत अच्छा स्टार्टअप करना है, और अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई तो मेरा फोकस आउट हो जाएगा। यहाँ पे गाय गोबर के बीच में काम कर रही हो, ये बिजनेस था तुम्हारा। और देखो ना मम्मी, इसने तो शादी भी कर ली। मुझे लग रहा है किसी गांव के गवार से शादी करी होगी। तुमने ना मेरे बेटे को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हीरे जैसा मेरा बेटा है, अगर इसके साथ शादी हो जाती ना तो महारानी बन के रहती, महारानी। और अब अपनी जिंदगी देखो, ये गाय, ये गोबर, ये उपले, छी, सारा दिन इसी में लगी रहती हो। जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने अपनी। एक बात बोलूं, तुमने ना अपना फ्यूचर खराब कर लिया है इन सब के साथ। कोई बात नहीं, अब जो पहले की बात है उनको याद करने का क्या ही फायदा। अब छोड़िए ना ये सब, आप ये बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस दूध लेने आए थे पूजा के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तबेले में तुमसे मुलाकात हो जाएगी और तुमसे मिलने के बाद पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी हमारी। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम्हें देखकर ना खुशी भी हो रही है और तरस भी आ रहा है। और हाँ, तुम्हारा जितना भी एटीट्यूड था ना पढ़ाई को लेकर और नए बिजनेस को लेकर, आज वो सारा का सारा एटीट्यूड ना धरा का धरा रह गया। और रही मेरी बात, माना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट आई बिलोंग्स टू रिच फैमिली। हमारा स्टेटस पहले भी हाई था और आज भी हाई है। और तुम देखो माँ, इस जगह पे आने से पहले ना हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन ये इस गंदे से तबेले में काम करती है। सारा का सारा घमंड चूर हो गया इसका। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। ये तो पहले लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी,
और आज देखो उससे भी ज्यादा बुरी हालत हो गई है। इसके तो हाथों में से और कपड़ों में से भी बदबू आती होगी। छी। सही बोल रहे हो तुषार, मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए। आप लोग जिस काम के लिए आए हैं वो बता दीजिए, कितना दूध चाहिए आपको? तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस तबेले में काम करके बिल्कुल खुश नहीं हो। और तुम्हें ना रेग्रेट भी हो रहा होगा कि तुमने मुझे उस टाइम पे मना किया था जब मैंने तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था। तुम तो ये सोच रही होगी ना कि काश मैं उस टाइम पे इसे हाँ कर देती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। गिल्ट हो रहा होगा तुम्हें बहुत सारा। मुझे अपनी लाइफ को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुषार, तुम्हें तो हमेशा से ही पता था कि मुझे बिजनेस करना था और ये काम भी किसी बिजनेस से कम नहीं है। गाय भैंसों को संभालना, इनकी देखभाल करना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए ना अभी भी एक प्रपोजल है। देखो, तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। मेरा बेटा तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता है, तुम्हें रानी बना के रखेगा, रानी। अब कल दिवाली है और मेरी कंपनी में 2 होनहार एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसमें से किसी एक को ही मुझे मैनेजर की पोस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन उन दोनों में से कौन ज्यादा कैपेबल है और कौन ज्यादा ईमानदार है वो इसके बाद ही पता चलेगा। देखते हैं। जी सर, आपने बुलाया? हाँ हनी, ये लो तुम्हारी दिवाली की मिठाई। थैंक यू सो मच सर। मिठाई तो बहुत अच्छी है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। आपको हैप्पी दिवाली। रुको हनी, इस बार तुमने दिवाली का बोनस नहीं मांगा? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें बोनस की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं आपकी कंपनी की कितनी पुरानी एम्प्लॉय हूँ, जो प्यार से मिल जाए वही रख लेना चाहिए। सच में हनी, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, वरना बाकी के एम्प्लॉयज तो सिर्फ बोनस के लिए ऑफिस आते हैं दिवाली के टाइम पे। खैर, तुम घर जाओ और दिवाली सेलिब्रेट करो अपने घर वालों के साथ। हैप्पी दिवाली। सर, आपको भी हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ शिवम, ये लो दिवाली की मिठाई। क्या हुआ शिवम, मिठाई देख के खुशी नहीं हुई? सर, मिठाई के लिए शुक्रिया, अगर बोनस मिल जाता तो अच्छा रहता। देखो शिवम, तुम जानते ही हो इस महीने कंपनी को कितना लॉस हुआ है और इस बार मैंने किसी भी एम्प्लॉयज को बोनस नहीं दिया, सिर्फ मिठाई ही दी है। ठीक है सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैंने इन दोनों को मिठाई के डब्बे में पैसे रख के तो दे दिए, लेकिन इन दोनों में से जो भी मुझे पैसे वापस करने आएगा वही इस कंपनी के लिए नया मैनेजर होगा। अदरवाइज दूसरा इंसान जो बेईमान होगा वो इस कंपनी में नहीं रहेगा। अरे वाह, इस डब्बे में तो पूरे 1 लाख रुपए हैं। लगता है सर ने गलती से रख दिए होंगे। सर को इन पैसों के बारे में तो पता ही नहीं होगा। ये काम करती हूँ, ये सारे पैसे ना मैं अपने पास रख लेती हूँ। पैसे भी सर को तो पता ही नहीं इन पैसों के बारे में। मेरी दिवाली ना बहुत टॉप की बनेगी, शॉपिंग करूंगी और बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। क्या बात है। बोनस तो मिला नहीं, घर पे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मिठाई देखते सर ने क्या दिया। पैसे? ये तो 1 लाख रुपए हैं। सर ने पैसे क्यों दिए मिठाई की जगह? लगता है सर से गलती हो गई है। सर को वापस लेके आता हूँ। और मैं घर पे क्या लेके जाऊंगा? पैसे भी मेरे पास हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी ले जाऊंगा। क्या करूं? नहीं यार, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बेईमानी नहीं करनी सर से। सर को